आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ सदन में जमकर बरसे हैं। जमकर मतलब इन्होंने बखिया उधेड़ दी है। क्यों उधेड़ी है बखिया, ये हम बात करेंगे। लेकिन देखिए, हम सबको पता है कि प्रयागराज शूट आउट हुआ और दिल दहला देने वाली घटना। अतीक अहमद के परिवार वालों को गिरफ्तार किया गया है। उनके भाई, बेटे, सब पर गाजगिरी है। तो इसी पे ही योगी आदित्यनाथ ये कह रहे थे, मतलब अखिलेश यादव ने सवाल उठाए कि इतनी जघन्य घटना हुई है, आप लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, कहाँ गई आपकी जीरो टॉलरेंस की नीति। तो योगी आदित्यनाथ उठे और उन्होंने बोला कि ये क्या, आप चोरी और सीनाजोरी कर रहे हो। इन गुंडों को किसने पाला? इन गुंडों को आपने पाला। अतीक अहमद को किसने सांसद बनाया? अतीक अहमद को आपने बनाया। आपकी तरफ से वो चुनाव लड़े। फिर उधर अखिलेश यादव बोलते हैं कि आप बसपा का नाम नहीं ले रहे। योगी आदित्यनाथ बोलते हैं कि मैं सभी का नाम ले रहा हूं, मैं सबका नाम ले रहा हूं और सब पे ये आरोप है, और जितने भी माफिया हैं उनको किसने पनाह दी, किसने पाला। और उसके बाद ये बोलते हैं कि सारे माफियाओं को हम मिट्टी में मिला देंगे, हम खत्म कर देंगे सारे माफियाओं को, सब खत्म कर देंगे, कुछ नहीं बचेगा इनके पास। ये योगी आदित्यनाथ का एकदम बयान आया, तेज तर्रार बयान आया, समझ रहे। अब उसके बाद फिर अखिलेश यादव ने बोला कि इस तरीके की बयानबाजी कितनी सही है और कितनी गलत है। क्योंकि प्रयागराज में दोस्तों जो शूट आउट हुआ है, मतलब बुरी हालत है, समझ रहे हो। बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उसके गनर की हत्या के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। ये चीज है। चलो, अब ये योगी आदित्यनाथ का बयान था, इस पर काफी चर्चा हो रही है। अब हम बात करेंगे कि आखिरकार प्रयागराज शूट आउट था क्या, क्यों गोली मारी गई। लेकिन उससे पहले दोस्तों, सिर्फ 2 दिन बाद हमारी क्लासेस जो हैं वो शुरू हो जाएंगी। किसकी? एडिक्शन मैनेजमेंट की। मैं आपसे यही बोलूंगा कि अभी इसी वक्त कोर्स को ज्वाइन करें। मात्र 300 रुपए का कोर्स है। रिकवरी कूपन कोड यूज करना है आपको। 3 महीने की वैलिडिटी है और ये 1 मार्च से शुरू हो रही है। इसमें आपको लाइव सेशंस मिलेंगे, आपको रिकॉर्डेड सेशंस हमारे ऐप पे मिलेंगे, आप क्लासेस अटेंड कर सकते हैं और काफी कुछ आपको इसमें मिलेगा। और कोई भी लत हो, किसी भी तरीके की लत हो, हम छुड़वा देंगे। ठीक है, चलो। 3 गाड़ियां, 14 राउंड फायरिंग, बमबारी। ये कल आपने वीडियो देखा होगा, मैंने वीडियो लगाया नहीं है, बहुत ही डिस्टर्बिंग है। ये वीडियो कल बहुत सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, हर जगह सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। उमेश पाल हत्याकांड की जांच चल रही है। ठीक है, अब देखिए, पहले तो आप कहानी समझिए कि पूरी, मतलब आखिरकार ये जो राजू पाल हत्याकांड का केस था, क्या था वो। ठीक है, मतलब वो आखिर हुआ क्या था। ये कहानी है दोस्तों 2004 की। रतीक अहमद उमेश पाल की दुश्मनी 17 साल पुरानी थी। 17 साल भी इनका अपहरण कराया था। ठीक है, अब एक रिपोर्ट की अगर माने तो 25 जनवरी 2005 को बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल को 2006 में अतीक अहमद ने किडनैप करवा दिया था, ऐसा बोला गया है। ठीक है, इसी अपहरण के मामले में अतीक अहमद पर केस दर्ज करवाया गया था। पहले अच्छा ये देखते कि आखिरकार राजू पाल कौन थे। देखिए, राजू पाल अतीक अहमद के दाएं हाथ माने जाते थे। 25 जनवरी 2005 के बीच सड़क पर बीएसपी के बसपा के विधायक थे राजू पाल और उनकी हत्या कर दी गई थी। अब उसी हत्या के मुख्य गवाह उमेश पाल पर आज जानलेवा, मतलब कल जानलेवा हमला हुआ क्या था कि उस समय जब इलेक्शन हो रहे थे, ठीक है, मतलब 2004 से लगभग अतीक अहमद का जो पतन है वो शुरू हो गया। 2004 के जब आम चुनाव में फूलपुर से सपा के टिकट पर अतीक अहमद को सांसद चुना गया था, तो उसके बाद जब इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट खाली हो गई थी, इस सीट पर हुए उपचुनाव में सपा ने अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ को टिकट दिया था। ठीक है, मतलब अतीक अहमद का छोटा भाई यहां से चुनाव लड़ा, लेकिन यहां पे बसपा ने उसके सामने राजूपाल को खड़ा कर दिया। समझ रहे हो, तो एक तरफ अतीक अहमद का छोटा भाई और दूसरी तरफ राजूपाल, ये दोनों आमने सामने खड़े हुए हैं चुनाव में। और यहाँ पे पश्चिमी विधानसभा सीट इलाहाबाद से चुनाव लड़ा गया। अब उपचुनाव के बाद जो राजूपाल थे, उन्होंने भाई अशरफ को हरा दिया, 4,000 के मार्जिन से हराया था। अब अतीक अहमद इससे पहले तो कभी हारा नहीं था। मैंने अतीक अहमद के बारे में बताया इस तरीके से, भैया अगर बात करो ये तो बड़ा, तो इससे पहले तो कभी हारा नहीं था वो। अब वो जब हारा और वहीं से ही अतीक अहमद का पतन भी शुरू हो गया।
तो जब जीत दर्ज हुई तो विधायक बने राजूपाल की कुछ महीने बाद, मतलब 25 जनवरी 2005 को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब बहुत बुरी तरीके से, मतलब इससे पहले भी राजूपाल पे कई हमले हो चुके हैं, ये जीत बर्दाश्त नहीं कर पाए थे अतीक अहमद। टेम्पो में दौड़ा के मारा गया था, 17 गोलियां लगी थी। तो इस हत्याकांड में देवी पाल और संदीप यादव की भी मौत हो गई थी। 2 अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए थे। तो सीधे तार जो है वो सांसद अतीक अहमद पे जुड़े और उनके भाई अशरफ का उस समय नाम जो है वो सामने आया था। ठीक है, अब वो तब से लेकर अब तक केस जो है वो चल रहा है। उसी के ही मुख्य गवाह थे कौन? उमेश पाल, मुख्य गवाह उमेश पाल। और कल जो आपने वीडियो देखा है ये इन्हीं के लिए है। अब आपको बता दूं कि बदमाशों ने वारदात को जो अंजाम दिया है, 3 गाड़ियों का इस्तेमाल किया था, जिसमें 2 बाइक और एक सफेद रंग की क्रेटा कार थी। हथियारों का जखीरा था, 4 पिस्टल, 1 राइफल। उमेश पाल उनके गनर भाई, खाली वो अकेले 2, एक गनर। आप वीडियो में देखा होगा कि किस तरीके से भैया ये गनर, ठीक है, और चारों तरफ से मतलब लोग आ रहे हैं। वेरी वेरी डिस्टर्बिंग। 14 राउंड फायरिंग की। जांच में यही पता चला है कि 14 राउंड के करीब फायरिंग की गई थी, जिसमें 0.765 बोर और 0.32 बोर की पिस्टल्स थी। और अब पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा ने बताया है प्रयागराज के कि उमेश पाल और उसके एक सुरक्षा कर्मी की मौत हो गई और दूसरे सुरक्षा कर्मी का इलाज चल रहा है और वो भी गंभीर रूप से घायल है। अब उमेश पाल की जो पत्नी है जया पाल, उन्होंने केस दर्ज कराया। जैसे ये घटना शनिवार सुबह की हुई है ये, तो अतीक अहमद तो वैसे ही जेल में है, इनके ऊपर और एक FIR और उनकी पत्नी शशिता परवीन पे FIR, अतीक का भाई अशरफ और उनके 2 बेटों का नाम को नामजद किया गया है, सबको गिरफ्तार किया गया है ना। और 2 अन्य साथी के खिलाफ भी, मतलब इनको भी नामजद किया गया है ना। अब शर्मा ने, मतलब जो पुलिस कमिश्नर, वो बताया कि प्रयागराज की 10 टीमें आरोपियों की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। मतलब ये फरार है, गिरफ्तार तो नहीं किया गया, मतलब फरार है। ठीक है, तो ये बताते हैं कि मैं यही कहना चाहता हूं, आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो जघन्य हत्याकांड हुआ है उसमें जो माफिया है उनके साथी शामिल है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, अब आपको बता दूं, गाड़ियों से भी आए थे और पैदल भी आए थे बदमाश। 44 सेकंड के अंदर वारदात को अंजाम दिया। वीडियो ही 1 मिनट का और 1 मिनट में बहुत दिल दहल जाएगा आपको, ये चीज है। और जैसा कि हमने बताया कि CM ने भी सख्त तेवर दिखाए हैं और बोला कि मिट्टी में मिला देंगे, जांच के आदेश दिए और उसमें कोई बख्शा नहीं जाएगा। तो अतीक अहमद की अगर कहानी आप जानना चाहते तो मुझे आप जरूर बताइएगा। फिलहाल आप हमारे शानदार कोर्स को अवेल करें, आगे जो भी होगा इसमें हम आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच।